भगवान निराकार है कि साकार? याद है आपको? तीसरा प्रश्न, वो निराकार भी है और वो साकार भी है। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, पानी पानी है, लेकिन वही पानी बर्फ बन जाता है कि नहीं बन जाता? वही पानी भाप बन जाता है कि नहीं बन जाता? अगर 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो भाप बन जाएगा, और नीचे -10 और 20 पर चला जाएगा तो बर्फ बन जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही इस सृष्टि का लॉजिक है कि जब इस सृष्टि में निराकार की जरूरत है तो वो ब्रह्मांड में निराकार है, लेकिन जब किसी ने पुकारा और उनके होने की जरूरत है तो वो जो निराकार है वो साकार बन जाएगा। जैसे आँच तो सब जगह है, अग्नि सब जगह है, पर माचिस की तिल्ली जलाई तो अग्नि यहाँ पे प्रकट हो गई। हर एक लकड़ी के भीतर अग्नि होती है, लेकिन दिखाई तो नहीं देती ना। अब कोई कहे इस लकड़ी में आग नहीं है, पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर इसे सुलगा दोगे तो ये प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही भगवान है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब भगवान से प्रेम करोगे, जब भगवान की पूजा करोगे, सेवा करोगे, सत्संग करोगे, भक्ति करोगे, भगवान को पुकारोगे, अपने आप को भगवान के लायक बनाओगे, तो वो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो दिखाई देने लग जाएगा। वो मिल जाएगा। जैसे दूध में घी होता है कि नहीं होता? दूध में घी होता है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। अब उसको माताएं करती है ना, पहले दही जमाती हैं, दूध का दही बन गया, फिर उसको मथानी लेकर बिलोती हैं। आप लोग के तो होता होगा, हमारे ब्रज में बहुत होता है। आप लोग माखन निकालती हो मैया? कौन कौन अपने घर में माखन निकालती है? अरे वाह! हमारी ब्रज में तो लगभग हर घर में, क्योंकि गैया की सेवा तो होती है, तो हर घर में ऐसे मैयाएं माखन निकालती हैं। तो फिर दही से माखन निकला, मट्ठा एक और हो गया और माखन एक और हो गया। फिर उस माखन को धीमी आंच पर रखकर हल्का हल्का से पकाती हैं, तो वही माखन घी बन जाता है। ऐसे ही होता है। ठीक वैसे ही पहले भजन किया, भजन करते 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 फिर आत्म मंथन किया। मैं कौन हूं? सोचो, मैं कौन हूं? मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? सोचो। फिर आत्म मंथन किया। आत्म मंथन करने के बाद एक निष्कर्ष निकलेगा। उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद फिर साधना की अग्नि पर, तपस्या की अग्नि पर उसको धीरे 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 अपने आप को पकाया जाएगा। तो फिर क्या होगा? भगवान रूपी घी प्रकट हो जाएगा।
यही है निराकार और साकार की व्याख्या। जो लोग नहीं जानते वो शव को पूजते हैं और जो जानते हैं वो शिव को पूजते हैं। आप हिंदू हो, आप सनातन धर्म वाले हो, आप शव को नहीं पूजते, आप शिव को पूजते हैं।